Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel, Chemistry with Ali Hassan. उम्मीद है आप लोगों का रमजान जो है बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और आप लोग जो है वो रोजे वोजे भी रख रहे होंगे और सैर तारीफ वगैरह भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है वो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर नंबर 11 जो है उसका क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि जो मैंने अब तक फेस किया कि टीचिंग के अंदर बेसिकली जो मुझे स्टूडेंट्स देखने को मिले वो 3 टाइप्स के थे। फर्स्ट टाइप उन स्टूडेंट्स की थी जो है आपके पास टॉपर्स ऑफ द क्लास होते हैं और फ्रंट बेंच के ऊपर आपको दिखाई देते हैं और वो जो है जो भी आप पढ़ा रहे होते हैं उसको बड़े ध्यान से फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं और आपके लेक्चर्स का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं कब सर अली का लेक्चर स्टार्ट हो और सर अली का लेक्चर जो है वो अटेंड करें। और ये जो है हर चीज जो है वो नोट डाउन कर रहे थे, जो भी चीज जो है टीचर बोर्ड पे लिख रहा होता है वो उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं। टीचर कोई बात कर रहा है बोर्ड में नहीं राइट कर रहा, कोई बात वर्बली समझा रहा है तो वो भी लिख रहे होते हैं। इवन टीचर को अगर खांसी आ गई है या टीचर ने छींक मार दी तो उसको भी लिख देते हैं कि सर अली ने इतने टाइम में इस सेकंड के अंदर छींक मारी थी या खांसी की थी। तो इतना ज्यादा ये नोट डाउन कर रहे होते हैं और खुशी भी होती है स्टूडेंट्स को देख के जो टीचर एक एक बात को जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। फिर होते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये बैठते हैं या तो बिल्कुल एंड पे या फिर क्लास के मिड में। मिड में बैठ के ये जो है बस घर से अपनी सुबह टाइम इनको जबरदस्ती उठाती हैं, पराठे और अंडे खिलाती हैं, दही खिलाती हैं, नाश्ता करवाती हैं, भेज देती हैं और बस ये उस नाश्ते को डाइजेस्ट करने के वेट में बैठे हुए होती हैं या लेक्चर एंड होने के वेट में बैठे हुए होते हैं या इस कोशिश में होते हैं कि जैसे टीचर बोर्ड की तरफ मुड़े और हम बैग के अंदर अपना मोबाइल ऑन करके जो है ना वो यूज करना स्टार्ट कर दें और मैसेज के रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबर नहीं हो रहा होता कि यार इतना लेट तो रिप्लाई करता नहीं था उसको कि सर के लेक्चर पे इतना लेट रिप्लाई करना पड़ेगा मुझे, बस जल्दी से सर लिखना शुरू करें और मैं रिप्लाई कर दूं फौरन से उसको। अपने स्पेशल पर्सन की बात करते हैं से। अच्छा, उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल जिसे कहते हैं बैक बेंचर्स, एंड पे बैठे होते हैं, इनका भी अलग स्वैग होते हैं। बैक बेंचर्स जो है वो लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं ले रहे होते। एग्जाम सर पर है, टेस्ट है, क्विज है, असाइनमेंट्स हैं, कहते हैं हमें क्या, हमें तो लाइफ एंजॉय करनी है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। खैर बैक बेंचर्स की भी अपनी लाइफ होती है। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स जो मुझे लाइफ में देखने को मिले। तो आज आपको जो है मैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 कन्वर्जन टाइप रिएक्शन बेसिकली समझाने जा रहा हूँ। और ये जो कन्वर्जन टाइप रिएक्शन है ये पिछले कुछ ईयर्स के अंदर काफी दफा आ चुका है। तो ये सर रिएक्शन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि कन्वर्ट फेनॉल इनटू बेंजीन, पेक्लाइड, साइक्लोहेक्सानोल और फिनाइल एसीटेट। कहता फेनॉल को इन 4 कंपाउंड्स के अंदर आप मुझे कन्वर्ट करके दें। तो पहला रिएक्शन हमने लिखा जिसमें हमने फेनॉल को कन्वर्ट किया बेंजीन में। कैसे ये फेनॉल, पहले तो आप समझे फेनॉल होता क्या है। जब भी बेंजीन रिंग के साथ बेटा आप OH ग्रुप लगा रहे हैं उसको नाम क्या दे दिया जाता है, फेनॉल का। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ। जिंक मेटल जो है डस्ट फॉर्म में लेते हैं या पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन इन अ सेंस कि यहाँ से फेनॉल के अंदर से जो है आपके पास ये ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही होती है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है। यहाँ से आता है ऑक्सीजन को निकाल के अपने साथ जिंक ऑक्साइड बना देता है और ये वाला H जो है ये इस बेंजीन रिंग के इनसाइड चला जाता है, ये इस कार्बन को मिल जाता है और आपका फेनॉल जो है वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप फेनॉल की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन। लेकिन इसी बेंजीन की अगर आप करवा देंगे ऑक्सीडेशन तो फिर आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, फेनॉल। ऑक्सीडेशन इन अ सेंस कि आप इस बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन का एटम ऐड अप करवाएंगे तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और आपके पास दोबारा फेनॉल बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम फेनॉल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं साइक्लोहेक्सानोल के अंदर। ये रिएक्शन जो है बेसिकली हाइड्रोजनेशन टाइप रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन का मतलब आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन के एटम जो है वो एड अप होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्मेट में लिखा है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, फिर दूसरा H2, फिर तीसरा H2। अब होता क्या है रिएक्शन के अंदर कि हर कार्बन, अब यहाँ पर जो आपके पास इधर 3 डबल बॉन्ड होते हैं वो 3 डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उनके ब्रेक होने की सूरत में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन चला जाता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे आ गया, ये वाला आपके पास कार्बन नंबर 6 पे, ये वाला 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 पे। इस तरीके से 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन के साथ आके अटैच हो जाते हैं और सेंटर में जो सर्कल है ये 3 पाई बॉन्ड है ये यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो आपका जो फेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सानोल के अंदर। साइक्लो का मतलब एक साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर है, हेक्सा का मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है और ओल का मतलब यहाँ पर क्या चीज अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं,
क्लोहेक्सानोल का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजनेशन कराई, निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया, टेम्परेचर 150 डिग्री दिया। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ जाके अटैच हुआ और फेनोल साइक्लोहेक्सानोल में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में फॉर्म एल्डिहाइड। बेसिकली इस रिएक्शन में हम अपने फेनोल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं बेकलाइट के अंदर। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फेनोल को बेकलाइट में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिएक्शन करवाते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। उसका फॉर्मूला भी लिख दिया HCHO। अब होता क्या है, बेसिकली जो बेकलाइट है पॉलीमर है आपके पास, तो पॉलीमर बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेनोल के साथ लिख दिया N। N मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, N की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 10000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। जितने मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर लेंगे उतने बड़े साइज का पॉलीमर आप सिंथेसाइज कर लेंगे। तो मैंने N नंबर ऑफ फेनोल मॉलिक्यूल्स किए, उनका रिएक्शन करवाया N नंबर ऑफ HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के साथ, डाइल्यूट NaOH बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की। तो मेरे पास ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीमर जो है बन के सामने आया। अब बच्चों को ये स्ट्रक्चर बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, गलतियां कर रहे होते हैं। तो उसका बेटा ट्रिक क्या है कि आपने CH2 ग्रुप को अटैच करना है एज अ सब्स्टिट्यूट, या आप ये कहो कि आपने CH2 ग्रुप को फेनोल के रिंग के साथ अटैच करना है। किन पोजीशंस पे? 2 4 6 पोजीशंस के ऊपर। इन नंबर्स को बस आप ज़हन में रखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप पहला ये फेनोल का रिंग ड्रॉ करेंगे। इसमें OH अपर पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। जहां पर OH ग्रुप लगा होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद आप देखें CH2 ग्रुप को कहां लगाना था आपने? पोजीशन नंबर 2 4 और 6। आप देखें पोजीशन नंबर 2 पे CH2 को अटैच किया, पोजीशन नंबर 4 पे CH2 और पोजीशन नंबर 6 पे CH2 आ गया। एक रिंग हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने सेकंड रिंग फेनोल का ड्रॉ करना है, फिर OH ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद CH2 को कहाँ लगाना है? 2 4 6। ये देखिए ये पोजीशन नंबर 2 पे लगा दिया हमने, पोजीशन नंबर 4 पे लगा दिया, पोजीशन नंबर 6 पे लगा दिया। इस तरीके से आपका जो है दो रिंग्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नीचे की तरफ जो CH2 हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से एक और फेनोल का रिंग ड्रॉ करेंगे। और अब की बार देखिए ऊपर तो जगह है नहीं क्योंकि CH2 लग गया, तो आपको OH नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। OH नीचे की तरफ लगाने का मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब CH2 ग्रुप आपने अटैच करना है पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 4 पे और पोजीशन नंबर 6 पे अटैच हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और फेनोल का रिंग ड्रॉ करेंगे। OH नीचे की तरफ है, नंबरिंग पे नीचे से 1 2 3 4 5 6 होगी और CH2 ग्रुप पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 के ऊपर अटैच हो जाएगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप N राइट कर देंगे तो आपके पास एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? बेकलाइट। अब ये बेकलाइट है क्या, डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, हमें कुछ नहीं पता। मैं आपको भी समझा देता हूँ कि बेकलाइट क्या था? अर्लीस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक था, यानी कि सबसे पहले जो प्लास्टिक सिंथेसाइज किया गया था वो क्या था? बेकलाइट। यूज कहाँ कहाँ होता है डेली लाइफ में? आप देखिए जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रिक ये बल्ब ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोटिंग, इलेक्ट्रिक स्विचेस की जो कोटिंग है वो की जाती है बेकलाइट से। आप जो कैप्स पहन रहे होते हैं, आप टॉयज यूज कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है बेसिकली वो भी बेकलाइट जो है, ये प्लास्टिक जो है इसके एज अ प्लास्टिक वहां पर यूज किया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ल्यू बेकलैंड ने सबसे पहले इसको बनाया था। तो उसी के नेम पे इसने बेकलैंड के नेम पे बेकलाइट का नाम दे दिया। आखिरी रिएक्शन है जिसमें हमने फेनोल को फिनाइल एसिटेट में कन्वर्ट किया, इसके लिए एस्टर फॉर्मेशन टाइप रिएक्शन होता है। ये आपका फेनोल आ गया और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? एसिटाइल क्लोराइड। ये आपका क्या आ गया? एसिटाइल क्लोराइड आ गया और ये आपका क्या आ गया? फेनोल। ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, Cl से हम क्या कहते हैं? एसिटाइल। ये आपका एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, साथ में Cl लगा लो तो क्लोराइड बन जाता है। ये फेनोल है, यहाँ से HCl के साथ मिलकर HCl बना देगा और ये वाला जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली जब फेनोल अपना H रिलीज करता है तो फिन ऑक्साइड आयन बनता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। फिन ऑक्साइड आयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से कार्बन एटम को अपने साथ अटैच कर लेता है। तो ये देखिए पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड हो CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3 इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और इस तरीके से फिनाइल एसिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पूरा जो रिंग है इसको हम नाम दे देते हैं फिनाइल का। और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया इसलिए एंड में हमने YL लगा दी। और एसिटेट ग्रुप क्या होता है? ये C डबल बॉन्ड हो CH3, इस पूरे को हम एसिटेट ग्रुप का नाम दे देते हैं। और ये क्या काउंट होता है? एज अ एस्टर काउंट होता है। एस्टर कैसे काउंट होता है? अब इस CH3 को आप देखें एज R, इसको आप कह लें C डबल बॉन्ड O, इसको आप कह लें ये वाला O, और ये वाला O किसके साथ लगा हुआ है? इस रिंग के साथ, फिनाइल रिंग के साथ। ये आपका क्या है? R।
तो ये इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, एस्टर। ये एस्टर का बेसिकली फॉर्मूला होता है, आर सी डबल बॉन्ड हो ओ आर। तो इस तरीके से आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो ये वो 4 रिएक्शंस थे जिनके जरिए हमने फिनोल को डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया। उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ आ गया। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर इजी केमिस्ट्री 2025 इस नेम से मेरा पेज मौजूद है, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंफ्यूजन आप वहां पर मुझसे डीएम के फॉर्म में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, एकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।